संजू वर्मा, अब संजू वर्मा जवाब देंगी। संजू, ये पहले यही बताइए, वो क्या वाकई आईपैक के दफ्तर से वो चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां चोरी करने ईडी को भेजा है क्या आपने? मानक जी, मेरी बस आपसे विनम्र दरख्वास्त है, मैंने जब टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे एक बार इनको नहीं टोका, और मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी यदि ये बीच में टोकम टोकी करने लगे। ये तो इन्होंने कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू की तो मैं भी कुछ पंक्तियां कहूंगी। यहां तहजीब भी बिकती है, यहां फरमान भी बिकते हैं। यहां तहजीब भी बिकती है, यहां फरमान भी बिकते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, यहां ईमान भी बिकते हैं। और ममता बनर्जी अपना ईमान कई साल पहले बेच चुकी हैं। अच्छा। जितने भी करप्ट भ्रष्ट नेता हैं, उनकी दुहाई देते हुए ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आती हैं। मैं आपके दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूं। कुछ साल पहले पार्था चैटर्जी, उस वक्त ये बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर थे, एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में जब इनका नाम आया, ममता बनर्जी ने कहा पार्था चैटर्जी तो राजा हरिश्चंद्र का चौथा अवतार है। जब पार्था चैटर्जी की कन्विक्शन हो गई, ममता बनर्जी ने कहा पार्था चैटर्जी कौन है, मुझे तो पता ही नहीं। फिर अनुव्रत मंडल कैटल स्मगलिंग केस में इनको बीरभूम का बाहुबली कहा जाता था। अनुव्रत मंडल की जब गिरफ्तारी हो गई कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात, ममता बनर्जी कहती है अनुव्रत मंडल कौन है, मुझे तो जानकारी नहीं। फिर बात करते हैं अभिषेक बनर्जी की। 2 साल पहले अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि कोल घोटाले के मामले में और टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में उनके खिलाफ जो एफआईआर केंद्र की एजेंसियों ने दर्ज की है उसे बर्खास्त किया जाए, एफआईआर क्वॉश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर तो क्वॉश नहीं किया, उल्टा अभिषेक बनर्जी पर फाइन लगा दिया और कहा कि कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए। मेरा साफ साफ शब्दों में कहना यह है, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारे संविधान में बड़े अच्छी तरीके से विस्तार में उसकी जानकारी दी गई है। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आर्टिकल 245 और 246 के तहत चाहे पीएमएलए एक्ट हो 2002 और 2005 का, चाहे फेमा एक्ट हो 1999 का, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट हो 2018 का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को स्वीपिंग पावर्स दी गई हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो ताकत है, जो उनका क्षेत्र अधिकार है, वो बड़ा ही विस्तार है। तो यह कहना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी की एजेंसी है, तो मैं ये कहना चाहूंगी ममता बनर्जी, बच्चा जानता है। नहीं, पहले वन बाय वन मानक जी, एक करके स्वयं मैंने किसी को टोका नहीं, एक करके। हाँ, मैंने टोका नहीं, शांत हो जाइए, बोलिए, स्वयं बीच में नहीं। मानक जी, दिस इज नॉट डन। हाँ, बोलिए। हाँ, इनका बेतुका भाषण मैंने 6 मिनट तक सुना। यदि आकर यहां पर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पर लांछन लगाते हो, सुनने की हिम्मत भी रखो। डिबेट में सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना सीखो भाई साहब। अब मैं बात कहना चाहती हूं, ये जो बार बार कहते हैं ईडी तो जी बीजेपी की एजेंसी है, डेरेक ओब्रायन की भाषा देखिए, ममता बनर्जी की भाषा देखिए। एक अदब होना चाहिए जो एक मुख्यमंत्री होती है। बेहूदगी, बदतमीजी, बौखलाहट, ये 3 चीजें टीएमसी का प्रमुख डीएनए है। और मैं एक बात कहना चाहती हूं, आप कहते हो बीजेपी की एजेंसी है ईडी, क्या सोनिया गांधी को क्लीन चिट मिल गई? नहीं। राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल गई नेशनल हेराल्ड स्कैम में? नहीं। पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया स्कैम में क्लीन चिट मिल गई क्या? नहीं। भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप स्कैम में क्लीन चिट मिल गई क्या? नहीं। अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत को राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड स्कैम में क्लीन चिट मिल गई क्या? नहीं। और एक फाइनल पॉइंट बोलूंगी, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई क्या? नहीं। आउट ऑन बेल का मतलब यह नहीं कि आपको निर्दोष घोषित किया गया है। आउट ऑन बेल का तात्पर्य सिर्फ इस बात से है कि ट्रायल अभी भी चालू है और कोर्ट अभी भी अपना फैसला सुनाएगी। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यहां बैठकर नैतिकता का भाषण बीजेपी को देने से पहले, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहूंगी जो किसी ने नहीं खुलासा किया। कई डिबेट्स मैंने पिछले
36-48 घंटों में की है इस मामले को लेकर? क्या आरोप है? ईडी क्यों कह रही है ये कोल घोटाले का केस है, ये सिर्फ आईपैक से इलेक्शन मटेरियल जब्त करने का केस नहीं है? याद रखिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है शाकंभरी इस्पात एंड पावर। अब बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का ऑफिस है। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से कोल की चोरी होती है और वो बांकुरा, पुरुलिया और बर्धमान की फैक्ट्रीज में वो चोरी वाला कोल बेचा जाता है। ये चोरी वाला कोल किसकी फैक्ट्रीज को बेचा जाता है? ये दीपक अग्रवाल की शाकंभरा ग्रुप की फैक्ट्रीज को बेचा जाता है। अभी आईपैक का क्या कनेक्शन है? आईपैक का कनेक्शन यह है कि दीपक अग्रवाल की शाकंभरी इस्पात एंड पावर का जो भी अवैध रूप से मुनाफा हो रहा है उसको हवाला के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है। तो आईपैक ओके ऑल राइट। अब अबू शर्मा और अनुराग ढांडा